गिरे हुए पत्ते जो है ना वो भी उठाना यहाँ का असूल है। सारे गिरे हुए पत्ते लोग उठाती हैं, ये भर भर के रख देते हैं। ये देखें कितने भर, हमारे भी काफ़ी भरे हुए हैं। रात को मुहेज भाई रखेगा क्योंकि कल गार्बेज वालों ने आना है। देखो इन्होंने तो सारी झाड़ झंकार सारा अपनी सफाई की है पूरी, मुझे लग रहा है गार्डन की। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं एक नया व्लॉग, नया दिन। अल्लाह ताला की रहमतों से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। मेरा ये जूता जो है ना, ये देखें, इसकी जिप ज़रा लगा लूँ। ये भी अंदर से जिप लगाने भूल गई हूँ, निकल आई हूँ फटाफट। डॉक्टर साहब से ना टेस्ट हुआ था, उन्होंने टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट था कुछ विटामिन्स के लिए कुछ। मैंने कहा ये चेक करें, तो ये कमी तो नहीं है, ये कमी तो नहीं। तो उन्होंने कहा चेक कर लेता हूँ, विटामिन डी की मैंने कहा कमी तो नहीं है। एक और था, मैंने कहा उसकी कमी, तो वो टेस्ट उन्होंने लिया था तो फ़ोन आया कि आपकी रिपोर्ट आ गई, ये आ जाए। तो ये पास ही डॉक्टर साहब हैं हमारे, शुक्र है हमने करीब वाले फैमिली डॉक्टर बनाए हैं, तो हमें बड़ी आसानी है। हम चले जाते हैं और जाके फटाफट दिखाते हैं, वापस आ जाते हैं। अब मैं उधर को निकली हूँ फटाफट, 11 बजे का टाइम है, 11 शायद बज ही गए हैं। मैं कहा चलो जाते हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करे परवरदी। तो जनाब, नया दिन, नई शुरुआत, नए काम, नए मामलात, इसी तरह ज़िंदगी का आगाज़ होता है। और फिर शाम को हम बिस्तर पर सो जाते हैं। अल्लाह ताला ने रात जो है वह सुकून के लिए बनाई है। परवरदिगार कहते हैं रात मैंने तुम्हारे सुकून के लिए बनाई है। और अब साइंस की तहकीकात में बेशुमार चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिससे पता चलता है कि अगर आप टाइम पे सो जाते हैं तो आपके दिमाग में जो भी कुछ चल रहा होता है उसकी सफाई होनी शुरू हो जाती है। आज सारा दिन जो भी कुछ हुआ वो उसकी अच्छी तरह सफाई करता है, जो भी इंटॉक्सिन होते हैं उनकी। और आप सुबह जब उठते हैं तो एक नई ज़िंदगी होती है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जो कल हमसे गलतियाँ हुई वो आज ना हो। ये चीज़ अगर हम सोच के ज़िंदगी का आगाज़ करें अगले दिन का और याद भी रखें तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी चीज़ों से हम बच जाते हैं, उन गलतियों से जो एक दिन पहले की होती हैं या कुछ दिन पहले दोहराई होती हैं। तो चलें चलते हैं, बात करती रहती हूँ और डॉक्टर साहब का बस आने में इधर से चली जाती हूँ। ये मैं इस साइड पे आ गई, मैंने कहा इस साइड से भी आ जाता, गली में नहीं घुसती। आसमान बड़ा साफ, बहुत नीट एंड क्लीन, खूबसूरत। आज हवा भी नहीं है, ठंड भी जो है मुनासिब, टेम्परेचर जो है 4 है। देखिए मैं शॉल लेके आई हूँ, मैंने जैकेट नहीं पहनी। हाँ। ये एक शॉप है, इंडियन होटल है, बड़ा चलता है भाई। लाइट अभी भी चल रही है। आ तो गए होंगे लेकिन किसी ने बंद नहीं की, तो 11 बज रहे हैं, आ तो चुके हैं। ये पिज़्ज़ा हट है और वो सामने जो आपको कोने में नज़र आ रही है बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में हमारे डॉक्टर साहब जिनके पास हमें जाना है, ये बिल्डिंग। मैं पहुंच गई, ये उनका, उन्होंने मुझे कमरे में बैठा दिया कि वेट करें, दूसरे कमरे से डॉक्टर साहब आते हैं तो फिर
आपसे बात करते हैं। मैंने कहा चलो भाई, हम तो अंदर बैठे हैं, ठीक है। बाकी तो क्लिनिक तो काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा क्लिनिक है। कोई 4 कमरे, 4 5 6 कमरे हैं, लेकिन 4 5 कमरे उन्होंने रखे हुए हैं मरीज़ों के लिए, जो जब किसी की बारी आ रही होती है तो सब एक एक कमरे में बैठ जाते हैं और फिर डॉक्टर साहब आते हैं, बारी बारी सबको चेक करते हैं। इसी तरह दूसरे लोग फिर बैठते चले जाते हैं। ये एक, मैं समझती हूँ, साइकोलॉजिकल एक इन्होंने बनाया है सिलसिला कि बंदा जब बाहर लाइनों में, कतारों में, कुर्सियों पे बैठा होता है ना, तो सोचता है पता नहीं कब बारी आएगी। लेकिन जब उसको बुला लेते हैं और कमरों में बैठा देते हैं तो मरीज़ हो ना थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाता है कि चलो अभी डॉक्टर साहब आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। ख्वाब बाज़ दफ़ा उधर भी बड़ी बड़ी देर तक बैठना पड़ता कि वो डॉक्टर फारिग होंगे, क्योंकि ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बड़ा तफसील से हर चीज़ गपशप लगाएंगे, बातचीत करेंगे। बाकी दूसरे क्लिनिक से तो चुप कर जाएं, बस कुछ बता नहीं सकती। ओके, बात करती हूँ फिर जी। क्लिनिक से तो हम निकल आए, अब फिर रोड पे आ गए। अल्लाह खैर करे। मौसम आज अच्छा है। मैं तो चादर ही लेके आ गई। मैंने कहा चादर ही अच्छी है, क्या हर वक्त जैकेटें चढ़ाई हुई हैं। ये देखिए, हम फिर उसी रास्ते पे, उसी जगह पे फिर गुजर रहे हैं। ये हमारे घर के साथ ही ये मार्केट है। मुझे अभी तक याद है जब हम छोटे होते थे तो दुकानें देखने का, मुशाहिदा करने का मुझे बड़ा शौक़ था, हर चीज़ की ऑब्ज़र्वेशन करनी। जब भी बाहर निकलना, हर चीज़ की ऑब्ज़र्वेशन। इतना ज़्यादा मुशाहिदा है मेरा अभी तक मेरे ज़हन में। मैं सोचती हूँ कि जब हम छोटे थे तो हम लोग जो हैं सारे टांगे यूज़, उस वक्त टांगे थे और रिक्शे थे, और हम अंदरून शहर में थे तो टांगे थे हम जब बच्चे थे। जो हम थोड़ा बड़े हुए अंदरून शहर में तो टांगे ख़त्म हो गए, लेकिन रिक्शे तो चलते रहे। आज हम देखते हैं कि गाड़ियाँ हैं, ऊबर आ गई है, और जब हम छोटे भी थे, हमारे भाई भी छोटे थे, हम ज़्यादा छोटी थी और भाई थोड़े से बड़े थे, तो मुझे अभी तक याद है कि घर में जो साइकिल होनी, बच्चों को हमने देखना कि वो कैंची साइकिल बना के, मतलब एक पैर उधर एक इधर, बड़ी साइकिल को चलाते थे बाहर गलियों में। और उनको इतना शौक़ होता था छोटे बच्चों को बड़ी गाड़ी चलाने का, 7-8-10 साल तक के बच्चे, इतना उन्हें शौक़ होता था कि उस बड़ी, खुद अपना कद छोटा था। और आज वो चीज़ें तो नहीं हैं, आज बच्चों में वो कल्चर नहीं रहा। बच्चे जो हैं आज, हर साइज़ के बच्चे की आज साइकिल नज़र आती है, छोटे साइज़ के बच्चे हों या उससे बड़े साइज़ के बच्चे हों, सब साइज़ के बच्चे जो हैं उनकी हमें साइकिलें नज़र आती हैं। बच्चे उस पर चढ़ के जा रही होती हैं, इधर भी जिस मुल्क में हम इस वक्त रह रहे हैं और पाकिस्तान में भी। और पहले ये होता था कि लोग 7-8 बजे, मगरिब के बाद ऑर्डर होना, कोई घर नहीं आएगा, ये ऑर्डर चलता था। लेकिन अब क्या है, अब तो लोग, पाकिस्तान की मैं अगर बात करूँ, यहाँ की, कि अब दरवाज़े बंद होते हैं रात के 2-2 बजे पाकिस्तान। क्यों? कि लोग डिनर करने बाहर गए हुए हैं, रात को बच्चों को लेके गाड़ी में बैठ के सैर करने गए हुए हैं। इस तरह की बेशुमार चीज़ें जो हमारे मुआशरे में मरवज हो गई। अफसोस तो नहीं है, ये तरक्की का एक मेयार ही है, लेकिन हम तरक्की की कौन सी समत में चले गए हैं, कुछ मुझे समझ नहीं आती। मैं सोचती हूँ कि होटलों को आबाद करना, बच्चों को रोज़ बाइक लेके सैर कराना, ये एक्सपोजर जो है हमने इतना क्यों अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लिया।
सिर्फ इसलिए कि हम अपने मुल्क को देखते हैं तो वो पिसता चला जाता है, बर्बादी के घड़े में गिर रहा है। और अवाम को देखें तो अवाम इतनी रिच नज़र आती है, वो कैसे रिच नज़र आती है ये मुझे समझ नहीं आती। अगर आती भी है तो बोलूँ क्या बार बार कि करप्शन ने हमारे मुल्क को दीमक की तरह छाट लिया। पहले सादगी थी, हमारे वालिदैन हक हलाल को तरजीह देते थे कि मेरी औलाद जो है वो ख़राब ना हो। अगर मैं उन्हें हराम का नवाला खिलाऊँगा तो मेरी औलाद भी वैसे बनेगी। मगर आज ये सोच ख़त्म हो गई है। आज कोई नहीं सोचता कि हराम का नवाला क्या है और हलाल का नवाला क्या है। हलाल और हराम की तमीज़ ही ख़त्म हो गई। आज होटल आबाद हैं, आज आप मॉल्स में जाएं, मॉल्स की शॉप्स आबाद हैं। लोग इतनी ख़रीदारी करते हैं, इतना कुछ खरीदते हैं, हम भी ख़रीदते हैं, लेकिन यहाँ का माहौल, यहाँ की अर्निंग कुछ और है। वहाँ यहाँ की अर्निंग हक हलाल की है, मेहनत की है। आप देखते हैं, मैं अपनी मिसाल दूँ कि सारा दिन काम करते, दरमियान में आते हैं लेकिन फिर चले जाते हैं। अगर उनकी एक ड्यूटी है तो ड्यूटी है, वो रात को भी सम टाइम आपको पता है काम कर रहे होते हैं। ड्राइविंग अगर किसी बच्चे को चाहिए तो उसको दे रहे होते हैं। तो यहाँ जो पैसा है वो हक हलाल का है। यहाँ मेहनत से लोगों ने घर बनाए हैं, महल बनाए, इतनी बड़े बड़े बंगले लिए हैं मेहनत से। मगर वहाँ जो है, सारे लोगों को मैं नहीं कहती, मगर अक्सरियत जो है, वहाँ सब्ज़ी आप लेने जाते हैं तो सब्ज़ी वाला आपको ठगेगा, एक रेट कोई नहीं रखेगा। फल लेने जाएंगे तो फल वाला आपको ठगेगा। यानी ठगी का वहाँ रवाज हो गया। बहरहाल दुख की बात है, माहौल बदल गए हैं, इसीलिए बच्चों की डिमांडें बढ़ गई हैं। हम बच्चों को खुद उनकी डिमांड के अलावा उन्हें बहुत कुछ देने लग गए हैं। चाबी निकालूं, फिज़ा ने मेरा ख्याल है लॉक किया हो। मैं घर आ गई, फिज़ा जान चाबी निकाल रही थी। मुझे थक थक की आवाज़ है। अच्छा, कोई बात नहीं। थैंक यू डॉक्टर। मैडम बन के आप गई डॉक्टर में। मैंने कहा बेटा अच्छा बन के जाना चाहिए। आप अच्छे बन आप अच्छे बन के, मेरी पितरी भी तो इतनी अच्छी लगती है। दिल कर रहा था कि बस पकड़ो मॉल में चली जाऊँ। मैंने कहा इधर सारी चीज़ें और अपनी बेटी के बगैर कैसे जा सकती हैं, ये मुमकिन नहीं। सादा घर थे और छतों पे, गर्मियों में छतों पे सोना, और सर्दियों में जो है वो हमने इधर क्या कहती हैं धूपों में बैठना। वो कितना मज़ा आता था जब धूप में बैठते थे। इतना अच्छा लगता था धूप में बैठ के, धूप में बैठना, संतरे माल्टे पकड़े होने। हत्ता कि मुझे अभी तक याद है, मूलियाँ गाजरें भी समटाइम नमक मिर्च लगा के ना, तो उसको खाना धूप में बैठ के। सर्दियों में ये माल्टे और संतरे जो थे, हमने हमेशा धूप में खाने, और अम्मी जी ने कहना कि धूप में खाया करो, ये ठंडा होता है ना, तो फिर धूप में जब खाएं तो जिस्म जान को अच्छा लगता है। ये भी अपने बुज़ुर्गों की एक मंतक थी, और मैं समझती हूँ कि ये कोई गलत नहीं थी, ठीक ही थी उनकी मंतक। और आई पुरानी बातों में डूब गई हूँ। मुझे अभी तक याद है कि दोपहर को जो है ना, बहुत से घरों में ऐसा होता था कि खाना ही नहीं पकाते थे। वो सुबह खाते थे और फिर शाम को जाके ना मगरिब के वक्त खाने, और शाम के वक्त चूल्हा लोगों के घरों से खुशबुएं सालन की आ रही हैं, और सालन मतलब पक रहे हैं, और रोटियां पक रही हैं रात के वक्त गर्मी सर्दियों में। मगर हमारे घर में खैर शुरू से दोपहर ही रही है, ख्वाह हम सर्दियां हैं ख्वाह गर्मियाँ हैं, हमारे दोपहर ही रही। मगर छोटे दिन होते थे ना, उस वजह से वो फिर फ़ौरन ही दोपहर को खाना नहीं खाया जाता था ना, इसलिए लोग जो हैं, बहुत लोग
आज भी मेरा ख्याल है कुछ लोग ऐसे करते हों, मगर अब मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि जहाँ इतना कुछ बदल गया वहाँ ये तरीका भी बदल गया होगा कि दोपहरों को लोगों ने खाना आम जो पब्लिक है वो भी खाने लग गई हो। इस तरह फिर सर्दियों के मौसम में ठंडी ठंडी हवाएं जब चलनी, तो इस तरह धूप में कई दफ़ा ना मैंने लोगों को देखना, मैं अपनी बात करूं तो ये उस वक्त की बातें हैं जब अभी छतों पे लोग सोते थे। मैं खुद छत पे सोई हूँ और मेरे सामने ही देखते देखते हमने छत पे सोना ख़त्म कर दिया और कमरों में एसी लगा के कूलर लगा के सोना शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों ये तब्दीली क्यों आई, मुझे आज तक नहीं समझ आती कि छतों पे जब लोग सोते थे और फिर चारपाइयाँ सारी बिछ जानी पूरी छत पे, और ये अम्मी जी की है, ये भाजी की है, ये बड़े भाई की, छोटे भाई की, इस तरह बहनों की, और फिर हमारी साइडों पे, और फिर पक्खा लगाना और कोशिश होने लड़ाइयाँ हो रही हैं बहन भाइयों में कि मेरी तरफ पक्खा, मुझे तो सारी रात हवा नहीं आई, मैं तो गर्मी में एक होता रहा वो, दूसरों ने कहना मैंने। लेकिन हमेशा वालिदैन की इज़्ज़त की जाती थी और उनकी तरफ पंखा किया जाता था, मगर पंखा जो है ना वो ऐसे रोल करता था, सारी तरफ जाता था। और रात को ही शाम जब पड़नी तो ऊपर छट्टे लग जाने, ये छतों पे ऐसे छिड़काव करना जा जा के पानी का, फिर चारपाइयाँ बिछानी, फिर बिस्तर बिछाने, फिर उस पे तकिए रखने प्यारे प्यारे, फिर उस पे शाम को खाना खाने के बाद और बारी बारी सब ने ऊपर आ जाना। टीवी देखना थोड़ी देर, 9 बजे तक ड्रामा होता था, 9 बजे ड्रामा लगता था और 9 बजे तक ड्रामा होता था। उसके बाद सब ने ऊपर आ जाना कि चलो जी ऊपर चलें सोएं। और फिर सुबह होने से पहले पहले ये जो रोशनी आती थी ना, ये आँखों को पड़ती थी, तो सारे ही उठ जाते थे और उठ के ना नीचे जाना, नमाज़ें पढ़नी, क्योंकि जब सुबह उठ जाना तो वालिदैन ने कहना नमाज़ पढ़ो, अब उठ गए हो, अब सोना नहीं है। और फिर स्कूल भी जाना होता था, तैयारी करनी होती थी, तो फिर आराम से नीचे जाके वज़ू करना, नमाज़ पढ़नी, नमाज के बाद फिर अपने कोई कपड़े इस्त्री करने लग जाने स्कूल के। उफ क्या टाइम था। मैं तो इतनी सवेरे स्कूल के लिए, मुझे अभी तक याद है 6वीं क्लास का मुझे उस वक्त शौर था शायद, इसलिए मुझे 6ठी क्लास से ज़्यादा बातें याद हैं। मुझे 4th की 5th की बहुत कम याद हैं, मगर 6ठी से मुझे जो 6th मेरी क्लास थी तब मुझे ज़्यादा याद है कि मैं बड़ी सवेरे सवेरे निकल जाना करना। हालांकि स्कूल तो लगता था 8:30 के 8 बजे, आई डोंट नो, इतना ही मुझे याद, 8:30 लगता था। और मैंने कई दफ़ा 6:30 बजे 7 बजे घर से निकल जाना, पहले रास्ते में एक दोस्त के घर जाना, उधर जाके मैंने अपनी दोस्त को उसके घर ऊपर चले जाना अचानक ही, और वो इतनी खुश होनी, वो भी फटाफट कपड़े इस्त्री उसने भी करने, तैयार हो गए, हम दोनों ने निकल जाना घुमटी बाज़ार से फिर आके पता नहीं कौन सा बाज़ार राजा सैद मिठा, ये अंदरून हम जाते थे, क्योंकि हम लोग रंग में रहते थे और मेरा स्कूल जो था वो था विक्टोरिया हाई स्कूल, तो हम अंदर से जाते थे। सुबह बाज़ार आ जाता था और सुबह बाज़ार से आगे निकलता, घुमटी बाज़ार आ जाना, घुमटी बाज़ार से आगे जाना, तो हाँ पता नहीं वो चौक कौन सा था, उसके आगे जाना कोई सैद मिठा था शायद, आई डोंट नो, मुझे अब याद नहीं है। फिर लुहारी आ जाना, चौंक चंडा आ जाना, तो उसके बाद हमने वो गली में जाके तो आगे से हमारा स्कूल आ जाता था। भाइयों दा वेड़ा के भाइयों दा मैदान, भाइयों वाला मैदान, उसमें हमारा स्कूल, आपको पता ही है, विक्टोरिया स्कूल था, जो हवेली कहते हैं नो, अब पता चल रहा है, उस वक्त तो हमें नहीं पता था ये कोई हवेली बोली है। तो इतना मज़ा आना, बड़ा इन्जॉय किया स्कूल की लाइफ को भी, फिर कॉलेज की लाइफ को भी, यूनिवर्सिटी की लाइफ को भी इतना इन्जॉय किया कि मैं बता नहीं सकती। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं ज़रा बड़ी एक्टिव थी, हर चीज़ में हिस्सा लेना, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था जिसमें मैं हिस्सा नहीं लेती थी, हर चीज़ में समझे मैं पेश होती। तकरीरें हैं तो चाहे
ये गेम चल रही हैं तो शाहीना असद, और फिर क्या है, लिखाई का मुकाबला है तो शाहीना असद, मजमून नवीसी है शाहीना असद, और शाहीना हसन होती थी उस वक्त, शाहीना हसन होती थी, असद नहीं होती थी। और फिर गानों के मुकाबले हैं शाहीना हसन, फिर जो है तकरीरी मुकाबले हैं शाहीना असद, फिर नातों का मुकाबला भी होता था वो शाहीना हसन। ये बस शाहीना हसन शाहीना असद चलती रहती थी। अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त दी, ये सारी नेमतें तो उसकी थी जो उसने मेरे अंदर डाली हुई थी। मैं कितना इस वक्त फ़ख्र कर कर के आपको बता रही हूँ, अल्लाह मेरा ये वो फ़ख्र नहीं है, वो फ़ख्र मेरे रब ने अता किया, और सब चीज़ें उसकी नेमतें हैं, वो सब इज़्ज़तें उसकी हैं, वो अपनी इज़्ज़तों से इंसानों को नवाजता है। तो उसने मुझे बहुत चीज़ों से नवाजा हुआ था, मैं जितना शुक्र अदा करूँ अपने रब का काम है। आज मैं अपने बचपन ही चली गई हूँ और तुहानू गल्लां सुनान लग पई हूँ। चलो आज बाहर निकल आई, मैंने कहा मौसम इतना अच्छा है, थोड़ा सा धूप मैं भी लूँ, विटामिन डी हासिल करूँ, इसलिए बाहर आके ना खड़ी हो गई है, विटामिन डी ले रही। वाह, हजरत कहती है सूरज की तरफ मुँह, मैंने कहा तो वो तो कहते हैं कि ये क्या होता है, स्किन कैंसर हो जाता है, सब कहते हैं कोई नहीं हमें बकवासें करते हैं। बहरहाल आज मौसम बहुत अच्छा, देखिए मैंने एक स्वेटर पहना हुआ है, ऊपर शॉल लेके मैं बाहर चली गई, मैंने कोई जैकेट नहीं पहनी क्योंकि हवा नहीं चल रही। बस सबसे बड़ी बात है कि हवा जब चलेगी तो ठंड इधर फुल हो जाती है, बर्दाश्त नहीं कर सकते आप। ये देखें दरख्त सारे टुंड मुंड हो गए हैं, तो सारे घर नज़र आने लग गए हैं, सब एक घर दूसरा घर तीसरा घर, ये पीछे के घर सारे उनकी ग्राउंड्स सब नज़र आने लग गए। शाहजान जा रहे हैं, आए भी कब और चल दिए कब, ये नहीं हमें समझ आई। आए भी और चल दिए भी, ख़त्म फसाना कब हो गया। ये शेर कम और लोमड़ी ज्यादा लग रहा है। शेर बोले शेर, ये लोमड़ी नहीं, ये शेर ही शेर है, नहीं लग रहा, मुझे लोमड़ी लग रहा है। लोमड़ी लगा। चलो हमने एंजॉय किया आपकी बात को। नहीं जी, फिर मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं एक लेसन है बस वो करके आता हूँ, तो मोइस को लेता हुआ आऊँगा। कुछ चाहिए तो नहीं सामान वगैरह? फिर हमने आपके साथ जाना है ना, चलो। ले लेंगे। अब मेरे पीछे ही पड़ गई हैं, बचपन याद आ गया। मैं भागता था आपसे दूर, आप पीछे पीछे भागती थी। ये क्या करती हैं आप? हमें आपसे इश्क जो है इसलिए। व्यूअर्स, ये उधर मैं काम करता था, ये पीछे आ जाती थी। आपको इश्क नहीं था ना? मैं जंप मार के दूसरी कोठी में चला जाऊं, ये नीचे से ऊपर आ जाए उस कोठी में। देख लें व्यूअर्स, हमने क्या क्या ना किया इनके लिए, अच्छा नहीं छोड़ दी है। लेकिन सितमगर ने जो है ना, सितम ढाना नहीं छोड़ा। आज देख रहे हैं कितना खूबसूरत मौसम है, बहुत ज्यादा, कैसे शुआएं पड़ रही हैं चेहरे पे। ओके, अल्लाह हाफिज़। ले जी व्यूअर्स, शाह बाबा जानू तो गए और मेरी फिजा जानू जो है वो ऊपर जा रही हैं। अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, जाओ फिर आराम करना पुत्र, ठीक है? ओके ओके, मैं भी आज शाहजान गए, वो गए। ये देखें इधर से ये भी निकले हुए हैं हमारे हमसाए भी। ये आज ज़रा मौसम अच्छा है ना, इसलिए शायद निकला है। हाँ ये देखें जी, अच्छा जानू क्या लगे हुए हैं। शाह बाबा जानू क्या हो रहा है? खामोशी से जो है ना अटैक करती हैं, ये तो अटैक चलते हैं, जोर का झटका धीरे से लगाती हैं। हाय अल्लाह मत करें। ये शाहजहां का ना एक ख़ास ये एक लफ्ज़ है, जोर का झटका धीरे से, ये इनका ख़ास है एक। बहरहाल इस वक्त बिजी हैं, तो कैसे हैं जी आप? ठीक है, रात हो गई, देखें भाई मंजर निगारियाँ देखें ज़रा कितनी प्यारी लग रही हैं। और हमने मोइस के कोई
दांतों की क्लीनिंग हो रही है तो उसको कोई चाहिए थी, तो मैंने कहा चलो हाफिज़ा निकलते हैं। तो क्योंकि अभी निकलने लगे थे तो मैंने कहा हाफिज़ा आपको करते हैं, बड़ा ज़रूरी है। तो सब्सक्राइब करें, और क्या ये बार बार मैं कहती हूँ लेकिन कहना चाहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें जितना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अपने सज्जन मित्र सज्जनियों को सारों को खुश रहें जिधर जिधर हैं। ओके, मेरी तरफ से भी सजनियां, मित्रियां, तितलियां, चिड़तनियां, पिड़तनियां, चिड़ियां, सबको तोतियां, मोतियां, शोतियां, सबको सबको मेरी तरफ से भी गुड नाइट, गुड नाइट, शब्बा खैर।